नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। Hello everyone. There is one last and a very important area we need to cover when it comes to pronoun, that is the either or and neither nor cases. So meaning of either क्या है? one out of many things or one out of two things. तो जब हमें चॉइस करनी होती है किन्हीं दो चीज़ों में से तो हम क्या यूज़ करते हैं? आइदर का। फॉर एग्जाम्पल आइदर ए और बी, या तो ए होगा या तो बी होगा, लेकिन हम चूज सिर्फ सिंगल को कर सकते हैं। तो दो की चॉइस में से हमें क्या लेना है? सिंगल को चूज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? आइदर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइदर? नॉट इवन वन ऑफ द टू थिंग्स। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हमारे पास ऑप्शन है, दोनों ही जब रिजेक्ट होते हैं तो हम उसको क्या यूज करते हैं? नाइदर नोर। सो व्हेन वी ऐड ऑफ टू आइदर, नाउ व्हाटएवर फॉलोज दिस फ्रेज आइदर ऑफ, it is always one of the two things, and in the case of neither of, both the things will be rejected. जब दो चॉइस हमारे पास है, अगर either of होगा तो दो में से हम डेफिनेटली एक चूज कर रहे हैं। अगर neither of है हमारे पास तो हम दोनों चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं, neither A nor B। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। either of them is fine। अब इस सेंटेंस में देखो वर्ब कौन सी यूज हुई है? is। either of them is fine। अब यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, दो चीजों में से एक चीज को, सिंगल चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं ना। जब हम सिंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वर्ब भी किसके लिए आएगी? यहां पे सिंगुलर। अब चाहे यहां पे बात प्लूरल की हो रही है, देम, मोर देन वन थिंग है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। आइदर मतलब वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? जो कि सिंगुलर है, उसके लिए भी हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। सो आइदर ऑफ देम इज फाइन। Suppose if we use are, it will be a mistake, it will be an incorrect sentence. Either of them are fine, it will be an error। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर है, either है, सिंगल वन एट ए टाइम की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? is। Neither of them is present। अब यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा? is। अब यहाँ पे जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे है तो प्लूरल, them फिर प्लूरल है, लेकिन दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं है। अब इंडिविजुअली हम एक एक चीज के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब, दैट इज। नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। अब दो लोगों की बात हो रही है, अब दोनों में से दोनों एब्सेंट है, ए भी एब्सेंट है और बी भी एब्सेंट है, तो हमने क्या यूज करा? नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। इन आइदर और एंड नाइदर नोर केसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन अ सेंटेंस, when a subject contains nouns or pronouns that are connected using the words or in the case of either and nor in the case of neither, the verb must agree in number with the nouns or pronouns that are closest to the verb। अब उसका मतलब क्या हुआ कि अब दो एलिमेंट्स हैं, आइदर के बाद एक एलिमेंट आएगा और के बाद भी एक एलिमेंट आएगा। सिमिलरली नाइदर के बाद भी एक एलिमेंट आएगा, नोर के बाद भी एक एलिमेंट आएगा। आइदर ए और बी। अब दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। जब दो एलिमेंट्स हैं, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा? यहाँ पे जोन सा भी सेकंड एलिमेंट है, वर्ब के क्लोजेस्ट कौन सा रहेगा? सेकंड। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म डिसाइड होगी। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। आइदर द लॉयर और हिज जूनियर्स आर राइट। अब यहाँ पे हम देखो, अब दो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ए द लॉयर, एलिमेंट बी हिज जूनियर्स। अब यहाँ पे क्लोजेस्ट कौन सा है वर्ब के? आर की क्लोजेस्ट कौन सा है? सेकंड एलिमेंट। मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेकंड एलिमेंट जो होगा हमेशा ही क्लोजेस्ट होगा, तो सेकंड एलिमेंट हमारा प्लूरल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, neither the employees nor the boss is responsible for this outcome। neither the employees, first element A, nor the boss क्या हमारा एलिमेंट B। और जो यह वर्ब है, अब वर्ब के क्लोजेस्ट कौन सा है? सेकेंड एलिमेंट क्या है? द बोस इज सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब के क्लोजेस्ट है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी हमारी? सिंगुलर। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के क्लोजेस्ट होगा, जो कि क्या होगा? हमारा सेकंड एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी वर्ब का
नंबर डिसाइड होगा वेदर इट विल बी सिंगुलर और प्लूरल. There are a couple of points you need to remember in this, that in our British English, the correct way of phrasing a neither nor sentence is to place the plural term close to the verb. जब हम neither nor को यूज कर रहे हैं तो दो टर्म्स हमारी, अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो प्लूरल टर्म हमने हमेशा वर्ब के क्लोज रखनी है, यानी सेकंड पार्ट में रखनी है, यानी नोर के बाद, राइट. एंड द सेकंड पॉइंट, if the plural term is placed before the singular term, then we will use a singular verb as we learnt in our previous rule. So let's take some examples. Either he or you are going to be in the selection panel tomorrow. Either he, first element is he, second element is you. तो जो क्लोजेस्ट किसके, वर्ब के क्लोज कौन सा है यहाँ पे, you, और you हमेशा प्लूरल रहता है. हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के भी यूज करते हैं, लेकिन हमेशा यू के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. सो आर गोइंग टू इन दी सिलेक्शन पैनल टुमारो, या फिर ही सिलेक्ट होगा या फिर यू सिलेक्ट होगा. दोनों एलिमेंट में से जब हम आइदर और का यूज करते हैं तो वन आउट ऑफ द टू थिंग्स इज सिलेक्टेड. आइदर वी और आर सन इज प्लानिंग टू अटेंड दिस सेरेमनी. आइदर V, first element which is plural, our son, second element which is singular. Second element singular है तो हमारी verb भी क्या होगी, singular. या तो हम अटेंड करेंगे सेरेमनी या फिर हमारा बेटा, यानी जो singular है वो हमारा son है, तो उसके लिए हम verb भी क्या यूज करेंगे, singular. Either their son or ours brings the guest home. अब यहाँ पे देखिए their son, ये क्या है, एक सिंगुलर एलिमेंट है. आर्स अब यहाँ पे हमने खाली आर्स लिखा है, इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, जब पहले हम सन की बात कर रहे हैं, उनके बेटे की बात कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि जब हम आर्स लिख रहे हैं और हमारा जब लिख रहे हैं, हमारा बेटा अंडरस्टूड है यहाँ पे कि ये सन की बात हो रही है. जब हमारा बेटे की बात हो रही है तो वो भी क्या होगा, एक सिंगुलर. ये हमारा सेकेंड एलिमेंट भी क्या होगा, सिंगुलर. अगर सेकेंड एलिमेंट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, इसलिए हमने एस लगाया यहां पे. नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर द कल्प्रिट नॉर द पुलिस आर विलिंग टू एडमिट द ट्रूथ. अब इस सेंटेंस के अंदर देखो और ये अलग चीज है. अब कल्प्रिट हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो कि सिंगुलर है. द पुलिस आर, अब यहां पे हमने आर क्यों यूज किया. अब ये आपने सोचना है कि पुलिस के साथ इज आता है या आर आता है. पुलिस हमारा एक नाउन है, जो पुलिस होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म है. अब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इसलिए क्योंकि हम सिंगुलर में पुलिस मैन बोलते हैं या पुलिस ऑफिसर बोलते हैं या पुलिस वोमेन बोलते हैं. तो अगर हम खाली पुलिस लिख रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी फोर्स को या टीम को, एक या ग्रुप को. तो इसलिए हम पुलिस के साथ आर लगाएंगे. ये चीज आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि जो पुलिस होता है, जब खाली पुलिस लिख रहे हैं तो उसके साथ हम हमेशा आर लगाएंगे, वो प्लूरल फॉर्म है, वो क्योंकि एक टास्क फोर्स को या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो द पुलिस आर विलिंग टू एडमिट द ट्रूथ. इन द लास्ट सेंटेंस, आइदर अ फ्यू और एवरीवन. अब यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ए. एवरीवन क्या है, सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट हमारा एवरीवन इन द रूम इज, वर्ब हमारी यहां पे क्या यूज हुई, इज, सिंगुलर. अब एवरीवन में बात तो सबकी हो रही है. हमने पहले पढ़ा था कि एवरीवन के अंदर हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि वन एट ए टाइम की बात हो रही है. यहाँ पे भी एवरीवन में किसकी बात होती है, वन एट ए टाइम की. तो जब इंडिविजुअली हम जब किसकी बात करते हैं तो हम वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर. तो एवरीवन हमारा क्या होता है, सिंगुलर. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन है तो उसको जरूर चेक करें. तो आइदर अ फ्यू और एवरीवन इन द रूम इज गोइंग टू बी सरप्राइज्ड. तो या तो ए एलिमेंट होगा या बी होगा, राइट. तो बी हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई है और हमने आइदर और का यहाँ पे ये यूज करा है. अब इस सेंटेंस के अंदर द पुलिस, अब नाइदर नॉर का सेंटेंस है तो द पुलिस क्या है, प्लूरल. तो प्लूरल को हमने सिंगुलर के बाद लिखा है, यहाँ पे वर्ब के क्लोज लिखा है. ये हमारा रूल कहता है. लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता जिसके अंदर सिंगुलर फॉर्म
वर्ब के क्लोज लिखी हुई है तो हम वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि हम अगर प्लूरल पहले दे रखे तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करेंगे उसको। जो सी भी टर्म वर्ब के क्लोज होएगी हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, राइट। तो यहाँ तक था हमारा प्रोनाउंस का टॉपिक। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।